दिस वीडियो इज नॉट जस्ट इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी इंडियन। अतिशूद्रा ने किसी को टच कर दिया, किसी क्षत्रिय ब्राह्मण को गलती से टच भी हो गया तो उसको अ, मार मार के वहीं पे लोग इकट्ठा उसको जान से ही मार दिया करते थे। जब जेनेटिकल रिसर्च हुआ ऑफ इंडियन पीपल तो उसमें इंडियन लोगों का जो जो भी जेनेटिक्स है, जो पास्ट है, जीन्स है, वो ऑलराइट। सो व्हाट इज अप गाइस, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दी वर्ना सिस्टम। आप लोग बहुत बार जब हिस्ट्री पढ़ते होगे तो बहुत बार कंफ्यूज हो जाते होगे कि ये वर्ना सिस्टम है क्या। अकॉर्डिंग टू वर्ना सिस्टम, अकॉर्डिंग टू वर्ना सिस्टम है क्या, ये वर्ना सिस्टम कहाँ से आया। आप में से कुछ लोग को इसका बेसिक आइडिया होगा, मगर आज मैं आपको इस वीडियो में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा। आपको इसके बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा अबाउट द वर्ना सिस्टम। दिस वीडियो इज नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी इंडियन। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो सिस्टम है कैसे हम लोगों को बहुत टाइम से टीच करा जा रहा है, क्यों टीच करा जा रहा है, कहाँ से ये आया, इसकी पूरी जो भी थ्योरी है हम इसको आज कवर करेंगे। थ्योरिटिकल पार्ट अलग है, मगर जो वर्ना सिस्टम एग्जिस्ट करता है वो बिल्कुल अलग है। आपको इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली वर्ना सिस्टम है क्या। वर्ना सिस्टम इज बेसिकली अ सोशल हायरार्की। हायरार्की क्या होती है? एक डिवीजन कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। क्या इस चीज को मैं सपोर्ट करता हूं पहले बता दूं? ऑफ कोर्स नॉट, आई डोंट सपोर्ट द वर्ना सिस्टम, दैट इज नॉट द एजेंडा टू मेक दिस वीडियो। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पस, क्योंकि इस चीज से हमें बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं थ्रू आउट हिस्ट्री कि क्यों किसी को किंग माना गया था, किसी को नहीं माना गया था, क्यों लोग अपनी जो कास्ट है चेंज करते थे क्षत्रिय में इन ऑर्डर टू बिकम किंग। आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा होगा, राइट? अश्वमेध सैक्रिफाइस करा जाता था। तो ये सब क्यों? इसलिए क्योंकि वर्ना सिस्टम एक सोशल हायरार्की है, यानी कि एक डिवीजन है जिसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण जाते हैं, उसके नीचे क्षत्रिय आते हैं, उसके नीचे वैश्य आते हैं, उसके बाद शूद्रास आते हैं और उसके बाद आ जाते हैं अतिशूद्रा, यानी शूद्रा से भी नीचे, विच मीन अनटचेबल, या जिनको आउटकास्ट भी कहते हैं। ये कास्ट के बाहर ही आ जाते हैं। बेसिकली ये 4 कास्ट होती हैं, उसके नीचे जो आते हैं वो कास्ट के बाहर आ जाते हैं। अतिशूद्रास कहते हैं उनको। आज की मॉडर्न टर्म में दलित भी कंसिडर करा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब आया कैसे ये हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम ये पढ़ेंगे कि ये सब डिविजन्स में कौन आता है, कौन क्या क्या डिसाइड करेगा कि आप एक ब्राह्मण हो, एक क्षत्रिय हो, एक वैश्य हो, एक शूद्र हो, या फिर आप अतिशूद्र हो, यानी कि आप कास्ट के भी बाहर हो। ये कैसे डिसाइड होगा? ये ऐसे डिसाइड होगा, जो प्रीस्ट होते हैं, ठीक है। प्रीस्ट मीन्स जो पंडित होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, मंदिरों में, उन लोगों को कंसिडर करा जाता है एज ब्राह्मण्स, ठीक है। बेसिक आप लोगों को शायद ये पता हो। उसके बाद आते हैं क्षत्रिय, जो लोग किंग्स होते थे, ठीक है, जो किंग्स होते थे, वॉरियर्स होते थे, आर्मी में सर्व करते थे, वो लोग क्षत्रिय में कंसिडर करे जाते थे। फिर आते हैं वैश्यस, हर्डर्स, मर्चेंट्स, क्राफ्ट्स पीपल। जो लोग हर्डर्स होते थे, है ना, मर्चेंट्स होते थे, क्राफ्ट्स पीपल होते थे, क्राफ्ट्स वगैरह का काम करते थे, ठीक है, उन लोगों को वैश्यास की कैटेगरी में कंसिडर करा जाता था। फिर आते थे शूद्रा, सर्वेंट्स एंड लेबर्स। सर्वेंट्स एंड लेबर, जो लोग घर में काम करते थे एज स्लेव्स, सर्वेंट्स, लेबर्स, वो सब शूद्र वाली कैटेगरी में आ जाते थे, ठीक है, जो घर में काम कर रहे हैं, आपकी साफ सफाई वगैरह घर के अंदर जो कर रहे हैं। मगर अब लास्ट में आते हैं अतिशूद्र, अनटचेबल। अनटचेबल का कॉन्सेप्ट हमें चाहे हम सिविक्स पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सिखाया जाता है, बताया जाता है, क्योंकि ये वो लोग थे स्ट्रीट स्वीपर्स, क्लीन अप ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट। ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट, ठीक है, ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट को क्लीन करना स्ट्रीट से। क्योंकि पहले के टाइम की अगर हम बात करें, ठीक है, ये सब कुछ सिस्टम आज से तो स्टार्ट हुआ नहीं, हजारों सालों से चलता आ रहा है। तो उस टाइम पे ऐसे पब्लिक वॉशरूम्स वगैरह तो नहीं होते थे, तो जो भी ह्यूमन एनिमल वेस्ट होते थे स्ट्रीट्स पे, उसको जो साफ करते थे, गोबर वगैरह जिसको हम हिंदी में कहते हैं, वो साफ करने वाले वो आते थे इसमें, नाली वगैरह साफ करने वाले, ठीक है, स्ट्रीट स्वीपर्स। तो इन लोगों को अनटचेबल कंसिडर करा जाता था, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लोग जो काम कर रहे हैं उसको बहुत ही डर्टी और इम्प्योर वर्क कंसिडर करा जाता था, कि ये लोग जो काम कर रहे हैं और सारे दिन ये काम करते हैं, तो इन लोगों से हमें दूर रहना है, गंदे लोग हैं, पता नहीं कौन सी बीमारी लेके घूम रहे होंगे। तो इनको अनटचेबल कंसिडर करा जाता था, इनको सिटीज में रहना ही अलाउड नहीं था। शूद्र जो थे, घर में जो स्लेव्स या नौकर लेबर्स थे, वो एटलीस्ट घर के अंदर अलाउड थे, सिटी में अलाउड थे। इन लोगों को सिटी में घुसना अलाउड नहीं था। भारी बाहर से जो है काम करके बाहर ही निकलो, जंगलों में कहीं भी रहो, आप हमारी सिटी में एंटर नहीं कर सकते क्योंकि आप इम्प्योर हो। ये इनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट करा जाता था। गलती से ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं, गलती से अगर किसी अतिशूद्रा ने किसी को टच कर दिया, किसी क्षत्रिय ब्राह्मण को गलती से टच भी हो गया, तो उसको मार मार के वहीं पे लोग इकट्ठा उसको जान से ही मार दिया करते थे। रीजन बीइंग कि आपने ये क्राइम कर दिया। क्राइम कंसिडर करा जाता था कि एक अतिशूद्रा जो है, आउटकास्ट जो है, किसी अपर कास्ट को टच भी नहीं कर सकता। ये और इस चीज पे कोई सजा नहीं होती थी, ये नॉर्मल था कि हाँ ऐसा अगर कोई करता है तो उसको मारो। तो दिस वॉज नॉर्मल। सो कैन बी इमेजिन कि वो सोसाइटी जिसमें ये सब फॉलो करा जाता होगा वो कितनी मतलब वो होगी, जिसमें इतना ज्यादा प्रेजुडाइज, इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो क्या हुआ कि ये सब चीजें ऑफ कोर्स अब इतनी एग्जिस्ट नहीं करती हैं, इतनी कि ये सब एग्जिस्ट नहीं करता। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है
वो इन सब चीज़ों को प्रमोट नहीं करता कि आप अपर कास्ट लोअर कास्ट नहीं, ठीक है। हाँ, बट या इन दूर दराज के इलाकों में आज भी इंडिया में देयर आर मेनी एरियाज जहाँ पे ये सब चीज़ों को लेके लोगों के ब्रेन में जो है एक सर्टेन टाइप ऑफ कंडीशनिंग हुई हुई है। कुछ लोग अपने आप को सुपीरियर और सामने वाले को इंफीरियर मानते हैं। तो वो सब चीज़ें तो एग्जिस्ट करती हैं, बट बाय लॉ बाय कॉन्स्टिट्यूशन ये सब कर अगर आप करोगे तो यू विल बी जेल्ड, ओके, जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये सब तो है कि हाँ ये एग्जिस्ट करता था या कहीं ना कहीं करता है, जो भी है, बट ये सब आया कहाँ से, वेयर डिड दिस कम फ्रॉम। तो अब आता है हमारा दूसरा पार्ट जो कि अबाउट आर्यन इन्वेजन। कहा जाता है थ्योरी है जिसको अब डिस्क्रेडिट भी कर दिया गया। इनिशियली इट वाज अ थ्योरी जो कि जो वो थे पेरियर, वन ऑफ द रिफॉर्मर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, जिन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट भी स्टार्ट करी थी, वो भी इस थ्योरी को काफी सपोर्ट करते थे। वो मतलब बेसिकली ये था कि जो आर्यन इन्वेजन हुआ था 2000 से 1500 बीसीई के टाइम पे इंडिया में, ठीक है, यानी क्राइस्ट जो हैं उनके बर्थडे से, उनके पैदा होने से, उनके बर्थ से 2000 से 1500 ईयर्स पहले इंडिया में आर्यन इन्वेजन हुआ था। ये आर्यन इन्वेजन किए थे बेसिकली सेंट्रल एशिया से। देयर वर पीपल जिन्होंने इन्वेड करा था, जो इंडिया में घुस गए थे, जो गोरे थे, ठीक है। देयर वर लाइट स्किन्ड पीपल, क्योंकि इंडिया जो था वो ड्राविडियंस का लैंड कंसिडर करा जाता था। यहाँ पे नेचुरली जो लोग हैं थोड़े से डार्क स्किन्ड होते हैं, मगर वो लोग इंडिया में उन्होंने इन्वेड करा और उन्होंने यहाँ पर अपना जो एक सोशल हायरार्की है, ये वर्ना सिस्टम, ये इम्पोज करा। तो ये इनके लिए बोला जाता था कि आर्यंस ने करा है, बट अब इसको काफी ज्यादा डिस्क्रेडिट प्रूव कर दिया गया है। मतलब लोग इसमें इतना नहीं मानते, उसके भी रीजंस हैं कि लैक ऑफ प्रूफ, इतने कोई प्रूफ नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, जिससे इस थ्योरी को जो है सपोर्ट करा जाए। दूसरा है जेनेटिक्स। जब जेनेटिकल रिसर्च हुआ ऑफ इंडियन पीपल, तो उसमें इंडियन लोगों का जो जो भी जेनेटिक्स है, जो पास्ट है, जीन्स हैं, वो एक दूसरे से ही मैच हो रहे हैं रादर दैन समवन फ्रॉम सेंट्रल एशिया। उसके बाद आता है मोर कॉम्प्लेक्स। ऑफ कोर्स इतना आसान नहीं है कि आप किसी दूसरी एरिया से इंडिया जैसी कंट्री में घुस के, क्योंकि इंडिया भी ऑल नो 1500 से 2000 साल पहले भी इंडिया में देयर वर एम्पायर्स, ठीक है। इतना आसान नहीं था कि आप इंडिया में घुसकर अपनी जो एक सोशल हायरार्की है वो यहाँ पे जमा दोगे। ऐसा कंसिडर करने के लिए बहुत आपके पास एक बहुत बड़ी आर्मी होनी चाहिए, बहुत सारे ऐसे आर्टिफैक्ट्स होने चाहिए कि आपने बहुत सारे फिर वॉर्स लड़े होंगे, आके किंग्स को, किंगडम्स को कॉन्कर करा होगा, पर वैसा तो मिलता नहीं है। तो इट्स मोर कॉम्प्लेक्स, इतना ईजी नहीं है ऐसे इस पे इम्पोज कर देना। तो बेसिकली कहा यह जाता है कि इंडिया में ये चीजें खुद ब खुद ही विथ टाइम डेवलप हो गया वर्ना सिस्टम, रादर दैन कि हम किसी और को ब्लेम करें। इंडिया में खुद ही ये चीजें चल रही थी और धीरे धीरे खुद ही नेचुरली ये वर्ना सिस्टम डेवलप हो गया। और ये ऐसे हुआ बेस्ड अपॉन द वर्क दैट पीपल डिड। जो काम लोग करते थे उस काम के बेस पे ही लोगों को जज कर जाना लग गया। जो लोग पूजा पाठ करते थे उन्हें ब्राह्मण बोल दिया गया, जो लोग वॉरियर्स थे, लड़ते थे, आर्मी में सर्व करते थे, किंग्स थे, उनको क्षत्रिय कंसिडर कर दिया गया। जो लोग मनी लेंडर्स, हर्डर्स, क्राफ्ट पीपल, मर्चेंट्स, ये सब थे, उनको कंसिडर कर दिया गया वैश्यास। जो लोग लेबर सर्वेंट्स के तौर पे काम करते थे वो शूद्रा बन गए। और जो लोग बिल्कुल ही ऐसे काम करते थे जिसको मतलब इम्प्योर माना जाता था, उन लोगों को आउटकास्ट ही कर दिया, जैसे कि स्ट्रीट स्वीपर्स, वैक्यूम क्लीनर्स, ठीक है, ये सब क्लीन अप ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट, इन सबको बिल्कुल ही आउटकास्ट मान लिया गया कि आप लोग हमारे वरना में हो ही नहीं, आप जो भी कर रहे हो करो और उसके बाद सिटी से निकलो और बाहर जंगल में कहीं भी रहो, आप सिटी में अलाउड नहीं हो। तो मतलब आर्यन इन्वेजन की जो थ्योरी है उसको अगर आप पढ़ोगे तो उसमें जो ब्राह्मण्स, क्षत्रिय एंड वैश्यास है, इनको आर्यंस कंसिडर करा जाता है, और जो शूद्र और अतिशूद्र उनको नॉन आर्यन कंसिडर करा जाता है। यानी शूद्र और अतिशूद्र जो है उनको कंसिडर करा जाता है कि ये इंडिया में इंडिया के लोग थे जिनको स्लेव बना दिया गया, ठीक है। और जो ये लोग आए थे बाहर से, आर्यंस जो आए थे, वो लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में डिवाइड हो गए। और जो इंडियंस थे जो यहाँ पर पहले से ही थे उनको शूद्र और अतिशूद्र में डिवाइड कर दिया गया। ये थ्योरी आर्यन थ्योरी कहती है, ठीक है। अब वेदर दिस इज ट्रू और नॉट, ऑफ कोर्स इस पे आपको और रिसर्च करना पड़ेगा। इफ यू वांट मी टू मेक अ फुल फ्लेज वीडियो ऑन आर्यन इन्वेजन तो मैं बता दूंगा, बट आप लोग उसमें आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में इफ यू आर इंटरेस्टेड। और मेरा आप लोगों से अब एक सवाल है जिसका जवाब आप लोग दोगे कमेंट सेक्शन में, और वो सवाल ये है, ठीक है, एंड यू आर फ्री टू राइट एनीथिंग, कि क्या ये जो सोशल हायरार्की है ये होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, आपका क्या टेक है। आप सिंपली येस और नो भी लिख सकते हो, और अगर आपको कुछ लंबा आंसर लिखना है वो भी आप लिख सकते हो, और अगर मुझे अच्छा लगा तो डेफिनेटली आई विल बी हाईलाइटिंग इट, ओके। सो एक बार फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू। डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर डेली अमेजिंग वीडियोस एंड ऑन यूट्यूब एज वेल, जिसका आप अभी देख रहे हो। तो एक बार फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।